हाय गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंगली वेल। सो आज का जो वीडियो होगा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज एक नहीं बल्कि दो वैकेंसीज जो इसरो की तरफ से निकली हैं। एक निकली है 27 मार्च को और एक निकली है 29 मार्च को। दोनों के बारे में मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको मैं बताऊंगी कि उसमें क्या आपको सैलरी मिलेगी, आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी लोकेशन पे जाके आपको जॉब करनी होगी। तो वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और ये है इसरो की वैकेंसीज जो एक 27 को निकली है, एक 29 को निकली है। और इसी वीडियो में आपको मैं मेन वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगी और वेबसाइट पे ले जाके आई विल शो यू दैट कंप्लीट पीडीएफ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पुरानी वैकेंसीज लोग डाल देते हैं, पीडीएफ उनका मिलता नहीं है, फिर आप परेशान होते हो कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में इन सब बातों के बारे में आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारा बताऊंगी। अब गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट है, जो 29 को निकली है। अब ये जो वीडियो है जो 29 मार्च को निकली है, इसके अंदर सिर्फ एक ही वैकेंसी जो है इम्पॉर्टेंट है, और वो है असिस्टेंट राजभाषा की। किसकी? सहायक राजभाषा की। इसका जो वेतन होगा, इसका जो सैलरी होगा, इट विल गो अप टू 81,100 रुपीज़, मतलब 81,000 रुपये तक आप कमा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं विच यू कैन रेफर टू समवन एल्स। जैसे एक लाइट व्हीकल ड्राइवर की है, हैवी व्हीकल ड्राइवर की है, ऑब्वियसली फायरमैन की है, कुक की है। अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं करना, ऑब्वियसली जो मेरे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, दे आर लुकिंग फॉर द वैकेंसीज विच आर इन द एजुकेशनल फील्ड। इसलिए हमारे इस वीडियो के अंदर जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट राजभाषा का रहेगा, जो 29 मार्च को निकली है। मैं 27 मार्च को निकले नोटिफिकेशन की भी बात करूंगी, जिसके अंदर तो और भी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। तो गाइज, यू ऑल शुड अप्लाई फॉर असिस्टेंट राजभाषा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए विद मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स, ठीक है। CGPA 6.32 ऑन द पॉइंट, जो 10 का पॉइंट स्केल है, अगर आपका 6 से 7 के बीच में आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। द कैंडिडेट शुड हैव द कंप्लीटेड ग्रेजुएशन विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। मतलब कई बार होते हैं ना कि अपीयरिंग वाले लोग भी कर देते हैं। तो अगर आप अपीयर कर रहे हो, मतलब अगर आप अभी 3rd ईयर में हो, तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस, क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्लीटेड ग्रेजुएशन चाहिए। हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड होगी वो 25 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर होगी। प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स आपका देखा जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि डिज़ायरेबल है कि हिंदी की टाइप राइटिंग भी आनी, इंग्लिश की टाइप राइटिंग आनी चाहिए, पर ये डिज़ायरेबल है। अगर आपको नहीं भी आती तो भी आपका काम हो जाएगा। ग्रेजुएशन वाले लोग इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, 2 है, बट मैं तो यही बोलूँगी कि एक भी वैकेंसी निकल रही है, आपको अपने लिए सिर्फ एक चाहिए। यू शुड नॉट केयर अबाउट हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर। जनरल में एक है और ओबीसी में एक है, तो ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज असिस्टेंट राजभाषा की। किसी को अगर आपको सजेस्ट करना है तो आप लाइट व्हीकल ड्राइवर, हैवी व्हीकल ड्राइवर, फायरमैन और कुक के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको अच्छी सैलरीज मिल रही हैं काफ़ी, तो आई थिंक यू कैन सजेस्ट इट टू समवन एल्स जो भी इसके अंदर करना चाहें। और गाइज, इसके अंदर जो वेबसाइट होगा फॉर्म सबमिशन का, ये 1000 घंटों तक खुला रहेगा। मतलब 1 तारीख, ठीक है, फ्रॉम 1000 आवर्स ऑन 1/4/2025 से लेके 15/4/2025 तक आप भर सकते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ, पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव की जाएगी, और ये आप यहाँ तक पूरा भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है दैट आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इवन आई विल टेक यू टू द मेन सोर्स। लेट मी टेक यू टू द मेन सोर्स फर्स्ट। सो नो, दिस इज़ नॉट द मेन सोर्स एंड दिस इज़ द मेन सोर्स। मैं आपको बता देती हूँ। आप करियर्स पे जाएंगे, यहाँ पे ये हमारा 29 अप्रैल का निकला हुआ है, और ये है हमारा बाईलिंगुअल
तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पूरा बता दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम जो 27th वाला है। 27th वाला जो रिक्रूटमेंट है वो गाइज ये है, ये सारे नए रिक्रूटमेंट्स हैं। एंड 27th वाला जो है उसका लास्ट डेट है 21 अप्रैल। अब हम उसकी बात कर लेते हैं जो 27th का वाला है। तो गाइज ये है 27th वाला जो भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से निकला है। इसके अंदर गाइज क्या होगा कि जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनीज है ना, उनको ये ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए बैंगलोर एंड लखनऊ आपकी लोकेशंस होगी। बैंगलोर के अंदर 14, लखनऊ के अंदर 1। आपको 9,000 का मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। इट इज़ बेसिकली फॉर द ट्रेनीज, ठीक है। और इन्होंने क्या कर रखा है, हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE और BTech इन द कंसर्न डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला, जैसे कल मैंने जो वीडियो डाला था ना, वो भी मेरा इसी के ऊपर था कि जो कोल इंडिया की तरफ से वैकेंसीज आई है उसके अंदर जैसे 2-2 महीने के, 1-1 महीने के प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, बट अगर आप वो लेते हैं तो यू कैन हैव वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग अ गुड यूनिवर्सिटी फर्दर। वो भी ग्रेजुएशन के बाद का ही है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, गो एंड चेक दैट आउट एज वेल, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में निकली है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर, लाइब्रेरी साइंस के अंदर निकली है। और इनकी आप जगह देख लेना, लोकेशंस भी इन्होंने सारी मेंशन कर रखी है, कहाँ कहाँ क्या क्या है। उसके बाद आता है हमारा डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनीज, ठीक है। डिप्लोमा वालों को क्या होता है हमारा कि 8,000 जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है ना इन इंजीनियरिंग विच इज़ अवॉर्डेड बाय एनी स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड में अगर डिप्लोमा कर रखा है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग इन द एलीट ब्रांचेस के अंदर होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है, एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर है। ये सारी जो वैकेंसीज निकली हैं। अब आता है डिप्लोमा इन द कमर्शियल प्रैक्टिस। कमर्शियल प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं तो डिप्लोमा इन द कमर्शियल प्रैक्टिस इज अवॉर्डेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। कमर्शियल प्रैक्टिस बैंगलोर के अंदर। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर, लखनऊ एंड श्री विजयपुरम के अंदर। मैकेनिस्ट ये भी बैंगलोर का आ गया, फिटर बैंगलोर का आ गया, वेल्डर बैंगलोर का आ गया। तो ये सारे बैंगलोर के अंदर है और यहाँ पे 7,000 का स्टाइपेंड है। और ये ITI अगर आपने कर रखा है किसी रिकॉग्नाइज, सी गाइज हर लेवल का ये ITI का है। ये आपने अगर डिप्लोमा कर रखा हो, डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग फील्ड, और यहाँ पे आपने अगर प्रॉपर ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो हर लेवल के इनको ट्रेनीज चाहिए। और ट्रेनीज के लिए इन्होंने मासिक जो आपकी स्टाइपेंड मिलेगा वो इन्होंने बता रखा है, ठीक है। इसके अंदर गाइज आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ये मैं आपको अभी, ये बहुत बड़ी बात है कि इसके अंदर एग्ज़ाम नहीं होगा। कैंडिडेट्स जो होंगे इनमें क्या होगा, एप्लीकेशंस दे विल बी स्क्रूटनाइज्ड। पहले वो आपके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे पूरा, फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स है ना उनको आपको मेल आ जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा मेल के थ्रू, ठीक है। जो भी वेकेंट ट्रेनी पोजीशंस है उनके ऊपर। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल। जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर बुलाया जाएगा ना तो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। बट मान लो उनको आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है और डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो गया, तब आपको मेन जो काम उनका होगा वहाँ पे इंटरव्यू, उसके लिए आपको डेफिनेटली बुलाया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स दे आर एडवाइज्ड टू फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये क्या बोल रहे हैं हमारा कि कॉपी प्रोवाइड करना है ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये हमने पूरा बता दिया। ऑन एंड बिफोर 21 अप्रैल से पहले जो भी कैटेगरी आपकी है, ITI की है या फिर आपकी ग्रेजुएशन की है या फिर डिप्लोमा की, उसकी PDF फॉर्म के अंदर आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। और मेल IDs इन्होंने दे रखी हैं। आप किसी पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या क्या प्रोवाइड करना है, 10th का, 12th का, ITI सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा का, ठीक है। और NTS जो आपका रोल नंबर है ना, एनरोलमेंट नंबर, वो आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है गाइस। इसके आगे अगर आपको मतलब जो वेबसाइट है जिसके साथ आपको अप्लाई करना है वो ये वेबसाइट है हमारा, ठीक है। वाइल एनरोलिंग वंस कैंडिडेचर इज अपलोड रिक्वायर्ड टू अपलोड द डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड द वैलिड ID आपको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। और जो एनरोलमेंट नंबर है ये तो कंपल्सरीली भी इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आप छोड़ नहीं सकते कि चलो यार एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला तो छोड़ देता हूँ। कोई भी आप सर्टिफिकेट देखोगे, मार्कशीट देखोगे, उसमें आपको साइड में ऊपर
ऊपर की साइड में अपर हैंड में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग सेंटर्स इन्होंने बता दिए हैं, सारा जो भी बातें होगी वो मेल के थ्रू होगी, तो अपना मेल चेक करते रहिए, अच्छे से मेल आपको इनको भेजना है, मेल का क्या सब्जेक्ट होना चाहिए और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब गाइज इसमें क्या आएगा हमारा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे द पीरियड होगा जो ट्रेनी का, इट विल बी 12 मंथ फॉर द ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट्स के लिए 12 महीने का ट्रेनी पीरियड होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपका ज़रूरी होगा, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, ज़्यादा कुछ इतना हवा नहीं है, नॉर्मल है जो आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और ये ना मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी, उस PDF में एक बार आप देख लेना। तो ये ना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको भी इसरो के साथ, गाइज इसरो इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। अगर आपको इसरो के साथ काम करने को मिल रहा है तो यू आर गेटिंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स। तो डोंट लुक एट व्हाट मंथली स्टाइपेंड यू आर गोइंग टू गेट। जब भी आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो तो कोशिश करो कि आप कैसे भी करके यू जस्ट गो इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आपको वहाँ की वर्किंग जो भी आपका स्टाइल होगा उनका आपको पता चलेगा। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। एक बार सारी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। मैं इसका भी आपको मेन दिखा देती हूँ वो कहाँ आया है। तो गाइज़ ये 27 मार्च को निकला है, देखो गाइज़ 27 मार्च को निकला है। 21 अप्रैल इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। लोकेशन इन्होंने बैंगलोर दे रखी है जहाँ पे ये एस्टेब्लिश्ड। अभी इनको क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएट ट्रेनी चाहिए, डिप्लोमा वाले चाहिए और ITI वाली चाहिए। PDF मैंने दे रखा है, दोनों PDF मैं आपका अटैच कर दूंगी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से जाके आप देख लेना। और गाइज एक चीज़ मेरे को और बतानी थी कि इसरो ने ना 29 मार्च को निकाले, एक 27 मार्च को निकाली है, ठीक है। और एक और है जो 27 मार्च को निकाली है, विच इज़ फॉर द ग्रेजुएट टीचर, फिजिक्स प्राइमरी टीचर एंड द सब ऑफिसर इन द VSSC। इस पे वीडियो मैं अगले पार्ट 2 में बनाऊंगी। तो ये पार्ट 1 ऑफ इसरो है एंड पार्ट 2 ऑल्सो आई विल मेक, जिसके अंदर मैं आपको और सारी चीज़ें भी बताऊंगी। इवन एक जो 18, ये तो 18 नवंबर, लाइक ये तो बहुत पहले निकले, नवंबर थोड़ी ना होगा, इट विल बी दिसंबर इज़ 12th, नवंबर इज़ 11th, अक्टूबर इज़ 10th, सितंबर में निकला था। ये तो हमारे काम की नहीं है, 3 जो मेन है वो ये ही काम की हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी, या फिर अगले वीडियो से मुझे लगता है मैं अभी बता देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी टर्न ऑन माई वाईफाई, ताकि आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएं, तो इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू एज वेल, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये इसरो गवर्नमेंट का है और ये है हमारा पोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट टीचर एंड फिजिक्स। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका अलग से भी बना दूंगी, पर वैसे आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी बिग प्रॉब्लम फॉर यू ऑल, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। तो गाइज ये हमारा खुल गया है, जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है, जो फिजिक्स के अंदर है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और आपका सैलरी 47 से लेके 151 तक चला जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक है, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आपने MSc कोर्स ऑफ रीजनल लैंग्वेज, एजुकेशन ऑफ NCERT और ये सारी जो मास्टर्स डिग्री चाहिए, 50% ऑफ मास्टर्स डिग्रीज के लिए चाहिए, ठीक है। एक प्राइमरी टीचर की निकली हुई है, प्राइमरी टीचर के लिए वही सीनियर सेकेंडरी 50% तक की सीनियर सेकेंडरी, और इसके अंदर भी जनरल कैटेगरी की निकली हुई है, ठीक है। एक सब ऑफिसर की है, तो सब ऑफिसर के लिए भी एक एक पोस्ट ही है और सारी जनरल कैटेगरी के अंदर है। एक बार आपको वक्त मिले तो प्लीज़ ये चीज़ें पढ़ लेना, पढ़ के देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन का और ये सारी चीज़ें हैं जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है, ये होस्ट किया जाएगा VSSC वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारा पोस्ट, पे लेवल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। एप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन ही भरना है। एप्लीकेशन 27 तारीख से खुल जाएगा, 9 अप्रैल तक आप भर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी फिजिक्स के टीचर का देखना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है, प्राइमरी टीचर का देखना चाहता है वो कर सकता है, सब ऑफिसर का देखना चाहता है वो कर सकता है, और ये भी इसरो के अंदर है। तो आई होप इस वीडियो में, एक पावर पैक्ड वीडियो में
आपका 3-in-1 वीडियो बन चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड थम्स अप टू द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि तीनों वैकेंसीज में से आपको कौन सी वैकेंसी है, कौन सी पोजीशन है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन। बाय बाय।